आ जाओ सपूत, आ जाओ राजस्थान के सपूतों, वीर सपूतों, किन नामों से जाने आपको। राजस्थान की कल्चर देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद है। कितनी बड़ी कल्चर, इतनी कठिन कल्चर लगातार आप देख रहे हैं, है ना। और इस प्रकार राजस्थान की कल्चर के अंदर आज हम मंदिरों के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार मंदिरों का रूप होता है, मंदिरों की विशेषताएं होती हैं, और कौन कौन से मंदिर है, कौन देवी देवताओं का मंदिर है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और मेरे को तो इतना तो मालूम है कि आप जिस प्रकार देवता को मानते हैं तो उस प्रकार आप इस क्लास को देखना भी नहीं छोड़ेंगे, इस क्लास का अध्ययन भी करेंगे, है ना। कंपटीशन एग्जाम की बात है, लेकिन पहले हम राजस्थान की संस्कृति जरूर देखेंगे। राजस्थान के होने के नाते आपको संस्कृति आनी आवश्यक है। एक देखिए, आती आपको जरूर है ना। जो मैं चीज़ पढ़ूंगा ना वो चीज़ आपको आती है, लेकिन एग्जाम के अंदर आप नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी भाषा के अंदर चेंज है, बाकी चीज़ वही हैं, शब्द वही हैं, और जो संस्कृति वही है। आप जो रोजाना प्रयोग करते हैं और जिससे आप गुजरते हैं, लेकिन फिर भी नंबर बहुत कम आते हैं और मेरिट के अंदर नंबर नहीं आता है, ठीक है ना। इसलिए कल्चर आनी जरूरी है, ठीक है ना। तो हम आज देखते हैं मंदिर, है ना। मंदिर कला, मंदिर शिल्प कला। मंदिर शिल्प कला। अब ये क्या होता है? देखिए, मंदिर देखते आपको पता चल गया मंदिर होता है ना, जहाँ पर भगवान का वास होता है, भगवान निवास करते हैं, वहाँ पर मूर्ति होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं। और हिंदू मतलब कि हिंदू धर्म में मतलब कि जो लोग होते हैं ना, हिंदू धर्म में, वो मंदिर को पूजने, मंदिर के अंदर देवता को पूजने के लिए जाते हैं, उसी को तो मंदिर कहते हैं, वही मंदिर होता है। और इसका जो विकास कर्म देख, थोड़ा विकास कर्म देख ले तो ठीक रहेगा। देखिए, 700 से लेकर 1000 के बीच में, 700 से लेकर 1000, है ना, 1000 के बीच अधिक विकास रहा, अधिक विकास हुआ। किसका विकास? मंदिरों का हुआ, ठीक है। और 1000 से 1300 के बीच तीव्र गति से विकास, तीव्र गति से उत्थान, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ये दो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। अब इनकी देखते हैं विशेषताएं क्या होती है कि मंदिर की ये विशेषता होती हैं, इस प्रकार के मंदिर होते हैं, तब हम उनको मंदिर का नाम देंगे। भाई इन विशेषता तो होगी, ऐसे तो हम कैसे कर सकते हैं ये मंदिर है। चलो देखते हैं, विशेषता देखते हैं। देखिए, मंदिर की विशेषता क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले मंदिर होता ना, तो मंदिर का जो बाहर गेट होता ना, और बाहर गेट के अंदर एक मतलब कि एक ऐसा गोल प्रकार होता है, चाहे गोल हो सकता है, चाहे चौरस हो सकता है, चाहे किसी भी आकृति में एक मतलब कि मेन द्वार होता है, जिसको क्या बोलते हैं? तोरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोरण। अब ये क्या होता है? इस तोरण का मतलब ये नहीं है कि जो मतलब कि दूल्हा होता है वो शादी करने के लिए जाता है, वो तोरण तोड़ता है, वो तोरण होता है। वो तोरण नहीं होता है, ये मंदिर वाला तोरण होता है वैसे ही है। जिस प्रकार दूल्हा शादी करने के लिए जाता है, वो तोरण को मतलब 7 बार टक लगाता है, तो उसी प्रकार जो मतलब कि घर का जो मेन गेट होता है वहीं पर वो खड़ा होता है दूल्हा। और उसी प्रकार जो मंदिर का जो मेन होता है, गेट होता है ना, वो किसका होता है? तोरण का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉल बोलते हैं। और मारवाड़ के अंदर बोलते हैं पौड़। क्या बोलते हैं? पौड़। तोरण को दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे? पॉल। और इसके अंदर क्या है? और जैसे ही इसके अंदर घुसेंगे और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इसको क्या कहेंगे? उप मंडप, मंडप कहेंगे। क्या कहेंगे? उपमंडप, उपमंडप, उपमंडप। अब ये क्या होता है? आपको कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं उपमंडप क्या होता है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आप फिर आप क्या जवाब देंगे, है ना। आपसे पूछ लिया जाए कि उपमंडप क्या होता है, आप क्या बोलेंगे?
कि यार उपमंडप क्या होता है। उपमंडप के कोई जैसे कोई दूल्हा शादी करने के लिए तो जाता है, वो मंडप में बैठता है, उसकी शादी होती है और उसके दूल्हा चारों ओर घूमती हैं, फिर वो क्या उपमंडप होता है, उसे उपमंडप कहेंगे। वो उपमंडप नहीं होता है। आप उपमंडप में रोजाना उसको यूज करते हैं, मंदिर में जाते तो आप उसका मतलब उपयोग प्रयोग करते हैं, है ना। मंदिर जैसे घुसते हैं वो क्या उपमंडप ही होता है ना। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। कैसे? जैसे ये मंदिर है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी पौड़ है। मैं ये क्यों बता रहा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम से यहीं से सवाल निकलेंगे, ज़्यादातर निकलने की संभावना होती है, ये बात ध्यान रखनी है। देखिए कैसे, अब ये होगा ना, जो द्वार का जो मेन गेट होगा बाहर वाला, इसके बोलते हैं तोरण। क्या बोलते हैं? तोरण। और इसी तोरण के जस्ट आगे जाते हैं अंदर, है ना। तो एक मतलब कि ऐसे बना होता है, मतलब कि जो कि आंगन होता है। क्या होता है? आंगन होता है। उसी आंगन को क्या कहते हैं? उपमंडप कहते हैं। और इसी को हम दूसरे नाम से कह सकते हैं सभा मंडप। क्या कहेंगे? सभा मंडप। जहाँ पर क्या है, सभा बैठती हैं, जो भक्त आते हैं, देवता के भक्त होते हैं ना, मंदिर के जो भक्त होते हैं, वो वहाँ पर आते हैं, वो बैठते हैं, बातचीत करते हैं, भगवान को आनंद भजन सुनते हैं, आनंद लेते हैं। तो वो क्या होता है, सभा मंडप हो जाता है। उसी सभा मंडप कहेंगे। ठीक है सर, फिर ठीक है। अब तीसरी बात आती है, गर्भगृह क्या होता है। वाह यार, नए नए कहाँ से लेके आते हैं गुरुजी, आपको गुरुजी है वो मतलब। अब गर्भगृह क्या था? देखिए, जो मेन गेट, मेन द्वार है ना, जैसे भाई इस मंदिर की जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी जाती हैं, जैसे इसमें ऐसे मतलब कि हनुमान जी की मूर्ति है। अब मेन हनुमान जी के जहाँ पर मूर्ति होगी ना, उसको हम क्या कहेंगे? गर्भगृह कहेंगे। क्या कहेंगे? गर्भगृह कहेंगे। वाह यार, अब आपको कंपटीशन एग्जाम पूछ लेता है गर्भगृह क्या होता है ना। गर्भगृह क्या होता है, एक मतलब कि, या फिर ऐसे गर्भ करेगा था, महिला को बच्चे मतलब कि महिला को बच्चे देने वाला जो, मतलब कि महिला जब बच्चे देती है तो उनको हम गर्भ गृह बोलते हैं। ऐसे भी कंपटीशन एग्जाम ये सब दे सकते हैं। ये गर्भ गृह कहता है, ये हो सकता है। या फिर गर्भ गृह कोई मंदिर का होता है, या गर्भ गृह कोई मतलब कि शादी के विवाह का होता है। तो इस प्रकार का कोई भी आपसे नाम ले सकते हैं, जिसके अंदर ऑप्शन में दे सकते हैं, फिर आपको बताना पड़ेगा गर्भ गृह कौन सा होता है। तो ये गर्भ गृह होता है मंदिर वाला, जैसे मंदिर की जहाँ पर मूर्ति होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। और इसी गर्भगृह के पास में भक्त क्या है, मंदिर के क्या चारों ओर क्या लगाते हैं? फेरी लगाते हैं, है ना। फेरी बोलते हैं ना, आपके भाषा में क्या बोलते हैं वो आप समझ सकते हैं। कि मंदिर भी के हाथ जोड़ने के बाद में उसके चारों ओर चक्र लगाते हैं, है ना। जिसे भी हमारी भाषा में फेरी बोलते हैं। और इसकी जो भाषा में क्या बोलेंगे वो लिख देता हूँ। क्या बोलेंगे? दक्षिणा। यहाँ लिख लो, इधर लिख देते हैं दक्षिणा पद दक्षिणा पद प्रार्थना पथ है। दक्षिणा पद प्रार्थना पथ, ये बोलते हैं भाई इसको। ये बात ध्यान रखनी है आपको, है ना। इसको यही बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, है ना। इसके बारे में हमें कि ये ऐसी चीज़ है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये हमको इसके बारे में ध्यान होनी चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, है ना। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? पद, है ना। पद दक्षिणा पथ। हाँ अरे यार, पद दक्षिणा पथ है ना, ये गलत हो गया। पद दक्षिण ना पथ, पद दक्षिणा पथ, ये बोलते हैं। अब पद का मतलब क्या था? पैर से मतलब दक्षिणा, है ना। बाबा जी के चार देवता उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, दक्षिणा देते हैं, दक्षिणा लेते हैं, तो वो क्या था? दक्षिणा पद हो जाता है। तो आपको एग्जाम पूछ सकते हैं पद दक्षिणा पथ क्या होता है। तो ये होता है पद दक्षिणा पथ, मतलब कि मंदिर के चार गर्भगृह के चारों ओर होता है, उसके क्या बोलते हैं? पद दक्षिणा पथ बोलते हैं। आई बात समझे? ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये फिर इनकी विशेषता हो गई। और इसके जो मंदिर के जो गर्भगृह होता है ना, इसका जस्ट ऊपर वाला ये होता है ना कि ये गर्भगृह, मतलब कि ये जो मंदिर है हनुमान जी का मंदिर है, और मंदिर के ऊपर जस्ट ऐसे तिक का रूप में होता है ना, तीर्थ एकदम तिक के रूप में, तो इसका क्या बोलते हैं? अलंकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
अलंकृत बोलते हैं। तो अलंकृत क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं। तो गर्भगृह के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसके क्या बोलते हैं, जो गर्भगृह के ऊपर के जो त्रिकोण के रूप में होता है उसके क्या बोलते हैं, अलंकृत बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। अब देखते हैं मंदिरों का विकास। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक, है ना, क्या है, मौर्य काल से गुप्त काल तक, ये भी ध्यान होनी चाहिए। अब देख इसके अंदर क्या था, मौर्य काल के अंदर जो हमें मंदिर मिलते हैं, है ना, जिस प्रकार हमें जो मंदिर मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलते हैं, उनमें से एक मंदिर मिला है, बौद्ध का मंदिर मिला है। किसका वो मिला है, बौद्ध का। कहाँ मिला है, बेडच के अंदर। बेडच, बेडच में बौद्ध का मंदिर मिला है। जो क्या है, मौर्य युगीन है। बेडच में जो मंदिर मिला है, बेडच में बौद्ध का मंदिर मिला जो क्या है, मौर्य युगीन है। पहला बात है, पहला ये मंदिर हो गया। और फिर दूसरा मंदिर कौन सा होता है, देखिए दूसरा मंदिर नगरी चित्तौड़ में वैष्णव मंदिर। कौन सा मंदिर मिला है, वैष्णव मंदिर। नगरी चित्तौड़ के अंदर हमें एक मंदिर मिला है, वैष्णव मंदिर। ये कौन सा मिला है, कौन से काल में मिला है, मौर्य काल से गुप्त काल तक। यानी कि मंदिरों का एक विकास क्रम देख रहे हैं, मंदिरों का किस प्रकार विकास हुआ था, है ना, उसके बारे में देख रहे हैं। तो हमें ऐसे पूछते हैं बेडच का जो में बौद्ध मंदिर है वो कौन से काल का है ना, ये बातें पूछ सकते हैं। और फिर नगरी चित्तौड़ में वैष्णव का मंदिर है, और इसके क्या है, छत नहीं है, ऊपर से छत नहीं है और एकदम खुला है। और इसके जो ये नहीं कि इसके आंगन के ऊपर बना है, किसी के ऊपर छत होती है लेकिन इसके ऊपर छत नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नगरी चित्तौड़ में जो वैष्णव का मंदिर है उसके ऊपर छत नहीं है। और इसके ऊपर इनके क्या विशेषता है, सब इसी मंदिर को हाथीबाड़ा का मंदिर बोलते हैं। किसका, हाथीबाड़ा, है ना। इस मंदिर को किस नाम से जानते हैं, हाथीबाड़ा का मंदिर। ये बातें याद रहे ना, हाथीबाड़ा का मंदिर किस नाम से जानते हैं, कौन सा मंदिर है, वैष्णव मंदिर है, नगरी चित्तौड़ में है, ये बातें ध्यान रखनी है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा नोह है, यानी अब देखिए यक्ष, पहले यक्ष और यक्षिणी की भी मूर्तियां मिलती थी। तो इसमें एक यक्ष की मूर्तियां मिली है, किसकी, यक्षों की मूर्ति मिली है। यक्षों की, यक्षों का मंदिर, यक्षों का मंदिर कह सकते हैं, मूर्ति कह सकते हैं। इनका मंदिर हमें मंदिर है कहाँ पर है, नोह है के जहाक बाबा की जो मूर्ति है, मंदिर है, वो कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर है। तो ये बातें भाई, बड़ी बड़ी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे क्या होता है, गुप्त काल कालीन। वो तो गुप्त काल था जो मतलब कि शुरुआती था ना 663 तक, और गुप्त कालीन है, गुप्त के बाद का काल गुप्त कालीन, है ना, वो गुप्त काल था। अब गुप्त काली के अंदर क्या है,
300 ईस्वी से 700 ईस्वी तक। इसमें कौन सी मूर्तियां मिली हैं? इसके अंदर प्राचीन माध्यमिका नगरी चित्तौड़ में किसकी मूर्ति मिली है? वैष्णव की मूर्ति। ठीक है ना। और उसके बाद में गंगधार, किसकी? गंगधार की, जो कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। ठीक है ना। ये भी बात है, गंगधार की मूर्ति कहाँ मिली है? गंगधार जगह है, वहाँ पर एक मूर्ति है, वो मतलब कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। और किस काल के काल में थी? गुप्तकालीन 300 ईस्वी से 700 ईस्वी के मध्य में थी। फिर मंडोर, जो कि जोधपुर में मूर्ति है, ये भी गुप्तकालीन की मूर्ति मिली मंडोर के अंदर भी, यानी कि इसके मंदिर मिलते हैं, है ना। इस प्रकार के मंदिर में मंडोर में, जोधपुर के जो मंदिर है वो मिलते हैं। और इसके बाद में मुकुंदरा का मंदिर मिलता है। मुकुंदरा कोटा में सेव की मूर्ति। तो इस प्रकार की हमें मूर्तियां मिलती हैं। सॉरी, हम मंदिर बोल सकते हैं, इस प्रकार के भी मंदिर भी हमें मिलते हैं। मूर्ति या मंदिर, मूर्ति मंदिर के अंदर रखी जाती है, कोई बाहर थोड़ी ना रखती है, तो कोई भी बोल सकते, मूर्ति मंदिर बोल सकते हैं। तो ये बातें थी। फिर इसके बाद में पूर्व मध्यकालीन गुर्जर, प्रतिहार या महामारू, क्या बोलेंगे? गुर्जर प्रतिहार या फिर महामारू, इस भी इसको बोल सकते हैं, है ना। महामारू जैसे शैली होते हैं ना, उसको महामारू शैली भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हमें किस प्रकार की मूर्तियाँ मिली है, वो भी हमें सबसे बड़ी ध्यान रखनी है। देखिए, इस मूर्तियों के अंदर एक सबसे बड़ा सूत्र है, वो सूत्र हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी फिलहाल इसके अंदर जो मूर्ति के बाद एक चंदेला के जो राजा थे, है ना, चंदेला के राजा थे, शासक थे, उन्होंने भी यहाँ पर जो एक मूर्ति बनाई थी, किसकी बनाई थी? खजुराहो, है ना। खजुराहो की मतलब कि खजुराहो की कांदरिया महादेव की मूर्ति बनी थी, मतलब कि चंदेला के राजाओं ने। और जिसका वर्णन उदितन सूरी द्वारा, है ना, उद्योजन सूरी द्वारा कुवैतीय माला में किया जाता है। किसके? वो बारे बताएंगे ट्री के माध्यम से। कुवैतीय माला, कोयले माला इनकी जो एक बुक थी नवोदित सूरी की, उसके अंदर इसका वर्णन किया जाता कि यहाँ भी खजुराहो के अंदर जो ये है ना, मतलब कि कंदरिया का जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वो हमें मिलता है। लेकिन इसका विस्तार से बात करते हैं, एक ट्रिक हम बताते हैं, और उस ट्रिक के माध्यम से जो पूर्व मध्यकालीन गुर्जर प्रतिहार और महामारी जो शैली है ना, 700 ईस्वी लेकर 1000 ईस्वी के बीच में, 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में, है ना, वो सारी इसके अंदर है। तुम सही लिखते हैं, वरना इसकी ट्रिक बहुत बड़ी होगी, आपको याद ही नहीं होगी ट्रिक। ये बहुत बड़ी ट्रिक है। 700 से 1000 ईस्वी के मध्य। ठीक है ना। अब देखिए ट्रिक, देखिए आप ट्रिक क्या कहता है। खैर
खैर काजल, है ना। इस प्रकार का ट्रिक है खैर काजल। तो इसके बाद ध्यान रखना हाँ कि ये ट्रिक क्या कहते हैं। तो इस चीज़ को आप ट्रिक को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रिक क्या ना किया जाती है ना। तो इस ट्रिक के माध्यम से हमें अनुमान लगा सकते हैं हाँ वास्तव में इस ट्रिक क्या कहती है। तो उस ट्रिक के माध्यम से हमें पता चल जाएगा हाँ यार ये ट्रिक ये कहती है। तो इसके बारे में आप अपना आप पढ़ना शुरू कर देंगे हाँ यार वास्तव में ट्रिक है, कहने का मतलब क्या है। तो जैसे खैर का मतलब होता है खजुराहो का मंदिर। खैर का मतलब क्या होता है, खजुराहो का मंदिर, है ना। खैर काजल है ना। लेकिन इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। खैर काजल, खैर सुन काजल, खैर सुन काजल हमें तो अपनों अपनों ने लूटा, गैरों में का दम था। अब देख लीजिए खैर का मतलब क्या होता है, खजुराहो का मंदिर, है ना। खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का कंदरिया, खजुराहो का कंदरिया। और सूर का मतलब सिरोही का ब्राह्मण स्वामी मंदिर, ब्राह्मण स्वामी मंदिर, ठीक है ना। सिरोही का ब्राह्मण स्वामी मंदिर। और शो का मतलब क्या होता है, देखिए खैर का मतलब खजुराहो का मंदिर हो गया। और एक में पहला न देख लेते हैं। और एक वापस इसका एक और हो जाएगा सोइला का मंदिर, सोइला, है ना। सोइला का मंदिर है। और न का मतलब निमाज, नीमाजे। और क का मतलब किंद पाली, के किंद पाली। और ज का मतलब जोधपुर, जगत अंबिका, जगत अंबिका। और देखिए बाड़ोली, बाड़ोली। और इस शहर का एक और मतलब होता है सास बहू, सास बहू, ठीक है ना। और हा का मतलब कहाँ लिखा है, जगह ही नहीं है यार, हर्ष माता, है ना। कहाँ है, आबानेरी के अंदर, दोसा, आबानेरी दोसा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है। और मह, और मह का मतलब होता है श्री महावीर का मंदिर। किसका मंदिर, श्री महावीर का मंदिर, महावीर का मंदिर कहाँ है, करौली के अंदर है। और मैं तो अपनों ने लूटा, अपन हम नीचे लिखते हैं, अपनों ने लूटा। अ का मतलब क्या होता है, अव्वा का मंदिर। और ओशे का मंदिर। और अभयनेरी, ऊपर लिख दे फिर भी लिख देते हैं अभयनेरी। और अरण धरण का मंदिर, अरण झरना का मंदिर, ठीक है ना।
प का मतलब पाली होता है ना, ये सारी पाली के अंदर मंदिर है, वो पाली के अंदर है ना। कौन सा ये जैसे ये मतलब कि निमाज का मंदिर है, कैकिंद है, पाली के अंदर है, ठीक है ना। और ने का मतलब नीलकंठेश्वर, नीलकंठेश्वर पाली के अंदर है, ठीक है ना। निमाज है नीलकंठेश्वर के अंदर, नीलकंठेश्वर, ठीक है ना। लूटा गैरों में, गैर का मतलब क्या था, गढ़कली, गढ़कलिका, गढ़कलिका चित्तौड़गढ़ के अंदर, कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। और क्या का मतलब घंटियाड़ा, घंटियाड़ा। और आपको क्या बताएं, मतलब अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ, है ना। क का मतलब क्या होता है, किराडू, किराडू, ये कहाँ पर पड़ता है, बाड़मेर के अंदर। किराडू बीकानेर है ना, किराडू कहाँ पड़ता है, बीकानेर, बीकानेर। और यहाँ पर एक और मंदिर पड़ता है, बारडोली, बारडोली, है ना। ये बड़े बड़े मंदिर कौन से हैं, यही है भाई, इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, किराडू जो है ना, बीकानेर वाला बाहर बारडोली मंदिर है ना, इसी किराडू मंदिर को बोलते हैं राजस्थान का खजुराहो मंदिर। क्या बोलते हैं, राजस्थान का खजुराहो मंदिर। अब देखिए मेरी बात सुनिए, सुनिए, कॉल आ गई थी बीच में। अब देखिए, राजस्थान की कल्चर याद करनी है ना, तो एक नॉर्मल सा सीधा सीधा हम लगातार उदाहरण देते रहेंगे। राजस्थान की कल्चर आपके अपने हाथों में होगी। कैसे, खैर सुन काजल, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में का दम था। सुन काजल, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में का दम था। खे का मतलब होता है खजुराहो का कदरिया मंदिर, है ना, खजुराहो का कदरिया मंदिर। और सू का मतलब होता है सोहिला मंदिर, और सू का मतलब होता है सास बहू का मंदिर, जो कि नागदा में है। सास बहू कैसे याद रखेंगे, और सास और बहू दोनों ऐसी है जिसके बीच में लड़ाई चलती हैं। किस तरह लड़ाई चलती हैं, नाग की तरह लड़ाई चलती हैं, आपस में टकराते हैं, तो उसे कहते हैं सास बहू का मंदिर। और न का मतलब निमाज, जिसके अंदर ये मगर कंटी माता का मंदिर है निमाज के अंदर, ठीक है ना। और का मतलब होता है कैकिंद पाली के अंदर, है ना, कैकिंद पाली के अंदर नीलकंठेश्वर मंदिर है। और जय का मतलब जगत अंबिका मंदिर, और जय का मतलब जोधपुर, है ना। जय का मतलब जगत अंबिका, जय का मतलब जोधपुर। और का जल है ना, ल साइलेंट हो गया। और है यानी हर्ष माता का मंदिर आबानेरी दोसा के अंदर है। और म का मतलब श्री महावीर का मंदिर करौली के अंदर है, ठीक है। तो साइलेंट हो गया। का मतलब अव का मंदिर, ओसिया का मंदिर, आ का मतलब ओसिया हो गया। फिर आ का मतलब आबेनेरी का वो मंदिर हो गया, कौन सा, दोसे वाला, है ना। फिर हो गया अरण झरना मंदिर। फिर प का मतलब होता है पाली, है ना, पाली के अंदर मंदिर है। और फिर ना का मतलब हो गया नीलकंठेश्वर, है ना। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में, गढ़कंटी का, गै का मतलब क्या होता है, गढ़ मतलब कि गढ़ कली का मंदिर, किटोड़ है चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर आता है ग का मतलब और घंटियाला मंदिर, घंटियाला मंदिर कहाँ है, जोधपुर के अंदर है, हो गए ना। फिर हमें तो अपने ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, क का मतलब क्या होगा, किराड़ू हो गया, जहाँ कहाँ पर है, बीकानेर है, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है ना। फिर आता है बारडोली का मंदिर। हो गए ना कंप्लीट, क्लियर क्लियर क्लियर। और ये मतलब कि जो मंदिर है ना, कौन से, जो पूर्व मध्यकालीन गुर्जर प्रतिहार और महामारू जो शैली का जो मंदिर है ना, जितने भी इनके जो मंदिर है ना, वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए। ठीक है ना, क्लियर है।
ये बात हुई है अभी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एक बार और समझाता हूँ। खैर सुन काजल, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में का दम था। खैर का मतलब होता है खजुराहो का कदरिया मंदिर, जो महादेव का मंदिर है। सू का मतलब होता है सास बहू का मंदिर, यानी कि सास और बहू के अंदर एक नाग की तरह लड़ाई होती है, जिसको हम सास बहू का मंदिर कहते हैं। वो नागदा के अंदर है, ठीक है ना। फिर है सोहिला का मंदिर है, कहाँ पर है, मतलब कि वो सोहिला के अंदर है, जोधपुर के अंदर है। फिर है सिरोही का ब्राह्मण स्वामी मंदिर, ये कहाँ पर है, सिरोही के अंदर जो ब्राह्मणा का मंदिर है। फिर का मतलब था कैकिंद पाली, जहाँ पर नीलकंठेश्वर मंदिर है। फिर जा का मतलब था जगत अंबिका। फिर जा का मतलब था, फिर हो गया जोधपुर का, है ना। फिर अम्बी, बी का मतलब था बाडोली का। हो गया नहीं याद। फिर देखते हैं हमें, हमें का मतलब होता है हर्ष माता का मंदिर, जो कि आबानेरी के अंदर है। आबानेरी कहाँ है, दौसा के अंदर है। हम मैं का मतलब श्री महादेवपुर, श्री महावीर मंदिर कहाँ पर है, करौली के अंदर है। हमें तो अपनों ने लूटा, का मतलब होता अवा का मंदिर, ओसिया का मंदिर, आबानेरी का मंदिर, अरण झरना मंदिर, मतलब कि प का मतलब होता पाली, पाली के अंदर खूब मंदिर है। और न का मतलब होता नीलकंठेश्वर मंदिर, ठीक है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में काम दम था। गे का मतलब होता है गढ़कली का मंदिर, जो कि चित्तौड़ के अंदर है। फिर ग का मतलब होता है घंटिया मंदिर, घंटियाला मंदिर, जो कि जोधपुर के अंदर है। फिर हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। क का मतलब हो गया किरड़ मंदिर, जो कि बीकानेर के अंदर है ना। जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, और वो कहाँ पड़ा है, बारडोली के अंदर है। दूसरा मंदिर एक वही और पास में, जो कि बारडोली है। अब और क्या बताएं आपको, बताने के लिए कुछ और रहा ही नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद में और मंदिर कैसे आते हैं, ठीक है ना। उसके मंदिरों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। एक आता है सोलंकी मंदिर, है ना, सोलंकी। और फिर आता है महामारू मंदिर, सोलंकी मंदिर आता है। और दूसरा आता है गुर्ज शैली का ऐसा मंदिर आता है, सोलंकी और गुर्ज शैली। सोलंकी व गुर्जर शैली, सोलंकी व गुर्जर शैली। अब इसके अंदर क्या बताएं, ये 1100 से 1300 ईस्वी तक। इसके अंदर दो ही मंदिर महत्वपूर्ण है। एक तो मतलब ओसिया का जो सचियाई माता का मंदिर है, ओसिया का सचियाई माता, सचियाई माता जी, ओ सचियाई माता जी का मंदिर। फिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर है समिदेश्वर मंदिर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ लिखो चाहे चित्तौड़ लिखो, जो भी लिखो। समिदेश्वर मंदिर, समिदेश्वर का मंदिर। ये दो ही भी मंदिर महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में रह जाता है राजस्थान के प्रमुख मंदिर, ठीक है ना, जिसके अंदर हम एक एक मंदिरों के बारे में बात करेंगे। और उसमें से पहले बात करते हैं जैन मंदिर। किसके बारे में बात करते हैं, जैन मंदिर। जैनों के अंदर किस प्रकार के मंदिर होते हैं, चलो देखते हैं। इसको हटाते हैं पहले। जैन मंदिर। हम और ट्रिक क्या लाएंगे, और ट्रिक लेके आएंगे। कैसे ट्रिक लेंगे, अशोक जी द्वारा जानू, अशोक जी द्वारा जानू को मोबाइल धोकर दो कर दिया। कैसे, का मतलब
ओसिया, है ना, जो कि जैन मंदिर है सच्चे माता के पास में ही, ओसिया में जैन मंदिर है। सो का मतलब होता है सेवाड़ी, क्या होता है, सेवाड़ी। और क का मतलब केसो राय पाटन। जी का मतलब जैसलमेर, जैसलमेर में मंदिर है, जैन मंदिर, वो प्रसिद्ध है। द का मतलब होता है देलवाड़ा का मंदिर, देलवाड़ा, देलवाड़ा का मंदिर, मंदिर। व का मतलब होता है वरमान, वरमान का मंदिर, ठीक है। फिर ज का मतलब होता है जालरा, जालरा पाटन, जो कि थोड़ा झालावाड़ में है, ठीक है ना। और न का मतलब नाडोली, नाडोल का मंदिर। फिर और आता है नार, नार लाई, नार लाई का मंदिर, है ना, नार लाई का मंदिर। और जानू को मोबाइल, है ना, मोबाइल। और फिर म का मतलब होता है महावीर, है ना, महावीर का मंदिर, महावीर का मंदिर, मंदिर श्री महावीर का। और धो का मतलब धानेराव, धानेराव का मंदिर। और क वो आ गया। और र का मतलब रणकपुरी का मंदिर, रणकपुरी, रणकपुरी का मंदिर दिया। वाह अशोक जी, वाह, अशोक जी ने मौज कर दी, क्या बात है अशोक जी, है ना। इस प्रकार की जो पढ़ाई होती है फिर पढ़ने का ही मजा आता है। देखिए अशोक जी किस प्रकार ट्रिक बनाई है ना। आप खुद देख कर अचंभा करने लग जाएगा, वाह यार क्या अशोक जी ने ट्रिक बनाई है। नारले है ना आपको पाली के अंदर है ना, नारले कहाँ पर है, ये पाली के अंदर है। और आपको ये वर्मान ये सिरोही के अंदर है। ये बातें ध्यान रखनी है ना, कौन सा कौन सी जगह पर है ना, हमें वो बातें एक महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो ध्यान रखनी होती हैं। बाकी सारी ऐसी कोई बात नहीं, खास बात नहीं कि आपको किस प्रकार याद रखना है ना, वो इस बारे में इतना आपको ध्यान नहीं लेना है कि भाई हाँ यार इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, है ना, ऐसी बात नहीं है, कोई गलत ना हो जाए, तो वो चीज़ें आपको डरने की आवश्यकता नहीं होती हैं। अब इनको कैसे याद करेंगे, देखिए ये तो ट्रिक हमारी कैसी ट्रिक है। देखिए अशोक जी द्वारा ट्रिक हमारी ये है कि अशोक जी द्वारा जानू को, अशोक जी द्वारा जानू को मोबाइल धोकर दिया। अशोक जी ने किस प्रकार दिया, अशोक जी ने जानू को मोबाइल धोकर दिया। अ का मतलब क्या होता है, ओसिया का जैन मंदिर है। सो का मतलब क्या होता है सेवाड़ी। क का मतलब क्या होता है केशवराय पाटन, है ना। के का मतलब क्या होता है केशवराय पाटन। और जी का मतलब क्या होता है जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर जो जैन मंदिर है वो एक प्रसिद्ध मंदिर है। द का मतलब होता है देलवाड़ा का मंदिर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट देलवाड़ा का मंदिर होता है जहाँ पर जैन मंदिर बना है। और वह का मतलब होता है वर्मान का मंदिर, है ना, वो कहाँ पर है, वो सिरोही के अंदर है, ठीक है ना। और र का बाद में बात कर लेंगे। जा का मतलब होता है जालरा पाटन, जो कि झालावाड़ के अंदर है। नू का मतलब होता है नाडोल, क्या होता है नाडोल। और फिर होता है नालाई, जो कहाँ पर है पाली के अंदर है ना। और फिर आता है को, साइलेंट हो गया। और मोबाइल, मो का मतलब श्री महावीर का मंदिर, है ना, कहाँ पर है श्री महावीर का मंदिर करौली के अंदर है। फिर दो का मतलब होता है धानेराव का मंदिर, है ना, कैसे हो गया धानेराव का मंदिर। पर र का मतलब हो गया रणुली, रणकपुर का मंदिर, किसका हो गया रणकपुर का मंदिर। क्लियर है ना, वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट।
कंपटीशन एग्जाम के अंदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, यदि उसको जैन मंदिर से संबंधित पूछा जाएगा तो इनसे बात अब पूछे क्या, मैंने ट्रिक के अंदर सारा बना के दे दिया। ये है हमारा असली राज। खोल के देख लो राज किस प्रकार हमें पढ़ाते हैं, देख लेना इसकी ट्रिक के माध्यम से। राजस्थान की कल्चर तो चुटकियों में याद होगी, डरने भी आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। जो चीज़ें बता दी वो एकदम क्लियर होती है। हो सकता है कोई एक दो मिस्टेक हो जाए, बोलने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, है ना, कोई चीज़ में कोई दो थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए तो माफ़ करना, इस चीज़ों में हो सकती है गलती, क्योंकि गलती इंसान से होती है, कुछ जानवर से होती, जानवर से भी, लेकिन गलती इंसान से होती है, वरना तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती, है ना। इस प्रकार मंदिर था। अब इसके बाद में आता है एकलिंग जी का मंदिर। किसका आता है? एकलिंग जी का मंदिर। किसने निर्माण कराया? 8वीं शताब्दी के अंदर किसने करवाया था? रावल बप्पा ने करवाया था। और इनके बाद में जो रायमल थे, है ना, उन्होंने इस प्रकार मरम्मत करवाई थी। और ये मेवाड़ का क्या है, ये कुल देवी का मंदिर है, तो एकलिंग जी का मंदिर है। अब गाना के अंदर सुना जाएगा, महाराणा प्रताप कटे वो एकलिंग दीवान कटे, है ना। मतलब एकलिंग जी का दीवान था कौन? महाराणा प्रताप। तो इसलिए एकलिंग जी को जो है ना, एकलिंग जी को मतलब राठौड़ा का कुल देवता मानते हैं कि ये कुल देवता है राठौड़ा का, मतलब कि एकलिंग जी। तो इस प्रकार इनकी ये इस प्रकार की धारणा है, ठीक है ना। और एकलिंग जी के बाद में आता है मतलब कि गोविंद देव जी का मंदिर। किसका आता है? गोविंद देव जी का मंदिर। और गोविंद देव जी का मंदिर के अंदर मतलब कि सवाई जय सिंह का सवाई जय सिंह प्रथम का योगदान महत्वपूर्ण है। किसके अंदर? मतलब कि गोविंद देव जी का मंदिर के अंदर है। और गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। वो प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि वहाँ पर देखिए 2 संप्रदाय का वर्णन है ना। एक तो वाम संप्रदाय है ना, एक गौड़ीय संप्रदाय है। कौन सा है? एक तो वाम संप्रदाय, एक गौड़ीय संप्रदाय है। किसके अंदर है? वाम संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय। ये है मतलब कि गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर है। किसके अंदर है? गोविंद देव जी के मतलब वल्लभ संप्रदाय गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर है। वल्लभ संप्रदाय का मतलब क्या था? वल्लभ संप्रदाय है ना, वो मतलब कि गोपाल है, मतलब कि कृष्ण भगवान है ना, उनको एक बाल रूप में पूजते हैं, यानी एक बालक के रूप में पूजते हैं वामपंथ, है ना, नहीं सॉरी वल्लभ संप्रदाय। और जो गौड़ीय संप्रदाय है ना, वो राधा और कृष्ण को एक संयुक्त रूप में पूजते हैं, एक संयुक्त मतलब एक युगन के रूप में पूजते हैं राधा और कृष्ण को। इस प्रकार जो गोविंद देव जी का मंदिर है उसके अंदर मतलब कि किसका मतलब किस कौन से संप्रदाय का योगदान है? वल्लभ संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय का योगदान है ना। सभी जय सिंह द्वितीय द्वारा, प्रथम नहीं द्वितीय। तो इस प्रकार के ये मंदिर है, मतलब कि गोविंद देव जी का मंदिर हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद में सूर्य मंदिर हो गया, है ना। सूर्य मंदिर के अंदर सूर्य और विष्णु दोनों का मंदिर साथ में है। किसका मंदिर है? सूर्य और विष्णु दोनों का मंदिर साथ में है। और ये कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। तो इस प्रकार जो सूर्य और विष्णु का मंदिर है, उनके जस्ट बाहर ही मतलब कि शिव जी का मंदिर है, शंकर भगवान का। वैसे मतलब एक मतलब कि ऐसे नृत्य बोलते हैं, डांस बोलते हैं, डांस के रूप में, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, भांग धतूरे खाते हैं, उस टाइम वो डांस करता है ना, उसकी आकृति के रूप में उनका मंदिर वहाँ पर बना हुआ है, बाहर मूर्ति के रूप में बनी हुई है शिव जी की। तो सूर्य और विष्णु का मंदिर कहाँ पर मिलता है? हमें झालावाड़ के अंदर मिलता है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। और उसी के अंदर सूर्य और विष्णु का मंदिर है। तो ये हमारा सूर्य मंदिर हो गया। और फिर इसके बाद में आता है त्रिगणेश मंदिर। किसका आता है? त्रिगणेश मंदिर, है ना। त्रिगणेश मंदिर किस प्रकार है? मतलब त्रिनेत्र गणेश। एक त्रिनेत्र का मतलब क्या होता है? 3 नेत्र वाला गणेश जी का मंदिर। अब त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है ना, ये उदयपुर के अंदर है। अब इस मंदिर के अंदर क्या होता है? त्रिनेत्र के मंदिर के सॉरी रणथंभौर के अंदर है। इस मंदिर के अंदर ये बात होती है कि गणेश जी का केवल मुंडा पूजा जाता है, यानी कि मुंडा का मतलब केवल चेहरा पूजा जाता है गणेश जी का। कहाँ पर? रणथंभौर के अंदर। कैसे पूजते हैं? जैसे कोई शादी विवाह हो गया, है ना, ऐसे कोई फंक्शन हो गई है, कोई अच्छा काम हो गया, है ना, कोई मंगलमय काम होता है, जो मांगलिक अवसर होता है ना, उन पर जो काम होता है ना, उस समय उनको पूजते हैं गणेश जी को। हम आम भाषा में दे सकते हैं, हमारी जो शादी होती है घर में, उस समय हम पूजते हैं नहीं पूजते गणेश जी को, सबसे प्रथम देवता गणेश जी को मानते हैं। तो उसी प्रकार ये क्या है, वहाँ पर भी एक गणेश जी का मुंडा होता है ना, मतलब कि जो चेहरा, उनको केवल पूजते हैं। और वो अपने मतलब कि जो शुभ कार्य के अंदर पूजते हैं। ये होगा त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। फिर आता है किरड़ू का मंदिर। वो मैंने पहले बता दिया था, लेकिन फिर इसके अंदर अलग से बता देते हैं। किरड़ू कहाँ पर है? बाढ़ में के अंदर पड़ता है।
और इसमें सोमेश्वर मंदिर, एक प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर के एक कला शिल्प के अंदर वो प्रसिद्ध मंदिर है, केरड़ का मंदिर बारामेट के अंदर है। और इसी को इसमें एक मंदिर है ना, काम शास्त्र मंदिर है ना, एक मूर्ति है काम शास्त्र की, किस कहाँ पर, किराड़ू बीकानेर के अंदर एक किराड़ू बीकानेर में जो मंदिर है ना सोमेश्वर मंदिर, अब उसके अंदर क्या है, एक मूर्ति है, काम शास्त्र की मूर्ति है। और उस काम शास्त्र की मूर्ति के अंदर इतनी बड़ी विशेषता है कि जिस कारण उसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है राजस्थान को, खजुराहो कहा जाता है। कि वाह यार क्या शानदार, इस तरह की बातें है ना। तो ये इस प्रकार की जो बातें थी वो आपको ध्यान होनी चाहिए, है ना। फिर ये इस प्रकार जो हमारे आगे और हमारा जो केला देवी का मंदिर है ना, फिर सास बहू का मंदिर, वो तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी डिटेल से जानकारी देनी पड़े तो हम आपको देंगे। और जहाँ हद तक हो सके आपको ट्रिक लेके आएंगे और ट्रिक के माध्यम से समझाइए, क्योंकि ट्रिक के अंदर यदि अशोक जी के द्वारा एक भी मोबाइल जानू को देते हुए मोबाइल पकड़ा जाता है ना, तो आपके अंदर दिमाग काम हो जाएगा। जैन मंदिर के अंदर कोई भी इस प्रकार का ऑप्शन पूछ लेंगे तो आप उस ऑप्शन को क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। टिक तो लगाना है ना, अशोक जी संबंधित कोई भी आएगा तो ऑप्शन तो आप टिक लगा देना, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। टाइम ज़्यादा हो गया, ये मतलब कि लगभग 12 बजने लग गई है, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।